नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग अच्छे हैं? आज इस सफाई सेलिब्रेशन में आप सब लोग को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई देता हूं कि आज वो दिन आया जब एक गांव के छोटा सा बच्चा निकल करके आया और आज आपके सामने सफायर बन करके आपके सामने खड़ा है। तो ताली होनी चाहिए ना, जोरदार ताली। उससे पहले मैं अपना परिचय करूं। मेरा नाम लाल बहादुर यादव पड़ता है। मैं रोसड़ा से बिलोंग करता हूं। हम अपना चीर पचीर अंदाज में पहले दिन से ही काम करना शुरू किया। हम कभी दिन ना देखा न रात देखा। मैं लोगों को सुबह से लेकर रात तक मैं प्लान करता चला गया, यही मेरा काम था। और जब मैं शुरुआत किया अच्छा जनरली की, जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत किया था, थोड़ा मैं वहां पर आना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आना चाहता था तो उससे पहले मुझे एलर्जी की समस्या थी और मुझे कुछ प्रोडक्ट लेना था। और उस प्रोडक्ट को लेने के खातिर ही हम AWPL में, जब मुझे वो रिजल्ट देने लगा तो मैंने कहा कि ये लोग कोई डॉक्टर नहीं है, इन लोगों के साथ मुझे करना चाहिए काम। मैंने जब बात किया तो पता चला कि हाँ वाकई में यहाँ पर कोई डॉक्टर की जरूरत है नहीं, प्रोडक्ट काम करता है। मैंने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, फिर इतना सोचा ये प्रोडक्ट काम करेगा कैसे, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। तो मुझे पता चला उसी समय में एक गोल्ड क्लब से ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होने वाली है और उस समय सब जगह विशेषाधिकार होता है। मेरे जो क्लाइंट थे वो कोशिश करके मुझे क्या किए, वो उस कार्यक्रम में बैठा दिए तो हम लोग ट्रेनिंग लिए। अमित तुम्हें सर बता रहे थे कि पेट मतलब हुआ सीधा लिवोडॉग, घुटना हुआ मतलब ऑर्थोडॉग, इस तरह की बात बता रहे। नस की समस्या हुआ थंडर ब्लास्ट, गैनिक समस्या गैनाडॉग। तो मुझे उस दिन लग गया कि सारे प्रोडक्ट को नामकरण जो हुआ है, फीवरडॉग है तो फीवर के लिए, बुखार के लिए, तो इस तरह से ठीक हो जाता है। मैं वहां से लिया और कहा कि इसी तरह से होगा तो डॉक्टर बनने की क्या जरूरी है। और मैं उस सर्कुलर के साथ शुरुआत किया, वहां से काम करना शुरू किया। कुछ दिन बाद पता चला कि एक बनारस के अंदर और एक शो हो रहा है। क्या हो रहा है? एक शो हो रहा है। उस शो के अंदर जब मैं गया तो शिव कुमार सर का स्पीच चल रहा था। जब उस शो के अंदर गया था, हम लोग को बिल्कुल फटाफटा जिंदगी था, क्योंकि उससे पहले 25 लाख रुपया मेरे ऊपर पहले ही कर्ज था। जब वहां पर गया तो शिव कुमार सर को मैं देखा, एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं कंपनी के सेकंड रॉयल डायमंड क्यों हूं। मैं कंपनी के ज्वाइनिंग के बाद, कंपनी की शुरुआत हुई है उसके 2 साल बाद मैं ज्वाइन किया हूं और उसके बाद मुझे मैं कंपनी के सेकंड रॉयल डायमंड क्यों हूं। इस बात को मुझे समझने के बाद लगा कि नहीं, हम देर भले आए हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे टिक करके रहना पड़ेगा। और आफत आएगी, मुश्किलें आएगी, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, लगातार काम करना है। और जब काम करेंगे तो गारंटी है कि सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारे बड़े कुछ इधर उधर की चीजें है नहीं। क्यों नहीं है वो भी कारण मैं बता देता हूं। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग से पहले भी आते थे, तो कोई इन्वेस्ट करने की जरूरत था ना कोई प्रोडक्ट की जरूरत। यहाँ पर पैसा लेना, फ्रेंचाइजी वाले को देना, और फ्रेंचाइजी वाला प्रोडक्ट देता है, आईडी वही ग्रीन हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी पे आउट के लिए वीक में ही पेमेंट कर देती है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं है। रही बात अपलाइन की बात, अपलाइन की जहां तक रही बात, हमारे बेस्ट अपलाइन, बेस्ट अपलाइन हमारे खान सर हैं, जो एनर्जेटिक के यानी कि ऊर्जा का सबसे बड़ा कोई संचार है धरती का, तो हमारे खान सर ही है। सर्वर खान सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैंने देखा कि उनके पास में जो एनर्जी है, वो एनर्जी के दम खम पर ये टीम को लेकर आगे चले जा रहे हैं। और वहां पर जहां ज्ञान की जरूरत होती है, ज्ञान की गंगा कह लीजिए, चाहे आप जो कह लीजिए या सरस्वती कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हमारे जयदेव सर के पास में ज्ञान के अपरंपार भंडार मैंने पहले ही में देखा था कि है। जितना भंडारण इनके पास में है, गुरुदेव के पास में, लोग जितना चाहे ले सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि टीम के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और गुरुदेव के पास में जो नॉलेज है वो शायद अद्वितीय है, किसी के पास में ऐसा तोड़ जोड़ नहीं देते हैं जो गुरुदेव के पास में वो नॉलेज है। और यही कारण है कि मैं यहाँ पर टिका। और एक और कारण बना वो है प्लेटफॉर्म। बार बार सुनते होंगे आप लोग प्लेटफॉर्म की बात। तो जो संजीव सर बार बार कहते थे कि आप लोग सब कुछ ठीक था, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं था, तो प्लेटफॉर्म लोग लेके किसने दिया? संजीव सर ने दिया प्लेटफॉर्म लेकर के। जब प्लेटफॉर्म AWPL के आ ही गया तो बोला भाई दिक्कत कहाँ है, सफलता तो आराम से मिलेगी।